चलो मैं जरा फटाफट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे इंग्लिश में काफी सारी। आ जाओ। कुड का मतलब होता है सकता था। क्या मतलब होता है? सकता था। पूरा अटेंशन दो सभी। कुड का हिंदी मतलब क्या होता है? सकता था। एट द सेम टाइम कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था। मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन दें यहां पर सभी के सभी, पूरा अटेंशन दो 100% एवरीबडी। सी, अब ये सवाल उठता है सर कुड का मतलब भी सकता था, कुड हैव का मतलब भी सकता था, हम कैसे जज करेंगे? हाउ वी कैन जज विच वन इज राइट? तो हम लोग उसी को देखने वाले हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और हमें उसको कैसे जज करना है, दैट वी हैव टू सी। तो उसको हम यहां देखेंगे। देखो, ये कुड और वो कुड दोनों में डिफरेंस देखो। सबसे पहले तो क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत ही डिफरेंट है। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वेयर्स कुड हैव के साथ विद कुड हैव वी हैव टू यूज V3। दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट वी नीड टू नो, दैट इन कुड वी हैव टू यूज V1 एंड इन कुड हैव वी हैव टू यूज V3। ओके, अब आप देखो यहां पर ये भी सकता था का मतलब देता है, लेकिन ये उसके सकता था का मतलब देता है जो काम आप पास्ट में करने के काबिल थे, आप में उस काम को करने का एबिलिटी था, कैपेसिटी था। आप में कोई काम करने की एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी और पावर थी, तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे। जैसे आपने कहा When I was in 10th I could speak English confidently। एक लड़का है, वो कॉन्वेंट से पढ़ा है, और उसने कहा कि जब मैं 10th में था, When I was in 10th I could speak English confidently, मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता था। This one, when I was in 10th I could speak English confidently, but now I can't, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता। But now I can't, लेकिन मैं अब नहीं बोल सकता। तो इस सिचुएशन के लिए आपको जो है कुड का उपयोग करना होता है, ठीक है। When I was in 10th I could speak English confidently, but now I can't। जब मैं 10th में था तो मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकता था, लेकिन अब नहीं बोल सकता हूं। तो ये सिचुएशन आपकी कुड की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप बात करते हैं कुड हैव की, तो कुड हैव आपका कहां यूज होता है? जो काम आप पहले कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश, ड्यू टू एनी रीजन यू कुड नॉट डू दैट, वहां पर, जैसे आपने कहा कल संडे था, कल आप वहां जा सकते थे। येस्टरडे इट वॉज संडे, येस्टरडे इट वॉज संडे, या इट वॉज संडे येस्टरडे, आप वहां जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है? ये सकता था उसको बताता है जो काम हम पहले कर सकते थे अब करना भूल गए। पहले हमें करने की काबिलियत थी, क्षमता थी, शक्ति थी, पावर थी, बट नाउ वी डोंट हैव। ओके, तो वहां कुड लगता है, लेकिन कुड हैव जो है आपका वहां लगता है जहां कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। देखो मैं सेंटेंस बोलता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि मैं कुड लगाओ कि कुड हैव लगाओ, आप खुद जज कर लोगे। मैंने कहा कल रात आप पढ़ाई कर सकते थे बट आपने नहीं की। बताइए ये कुड में बनेगा कि कुड हैव में बनेगा? कल रात आप पढ़ाई कर सकते थे, मतलब आपके पास पढ़ाई करने की क्या थी? संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, चांस था। तो जब भी कोई काम करने की संभावना हो या चांस हो आपके पास लेकिन आपने नहीं किया हो, वहां कुड हैव लगता है। लास्ट नाइट यू कुड हैव स्टडीड बट यू डिडंट स्टडी, इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर मिस्टेक। वो पेशेंट मर सकता था, मरा नहीं, वो मर सकता था। दैट पेशेंट कुड हैव डाइड, अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता तो, इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम। ठीक है, वो पेशेंट क्या हो सकता था? मरा नहीं, मर सकता था। मरने के क्या थे? पॉसिबिलिटी थी, चांस थे। द पेशेंट कुड हैव डाइड, अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता,
इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन, इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है कि मरा नहीं, वो जिंदा ही है, वो मर सकता था। यू गॉट इट? तो कुड हैव वहां यूज होता है जहां पर कोई काम करने की संभावना हो बट हुई नहीं हो। कल कुछ नया सीख सकते थे आप अपने समय का उपयोग कर सकते थे, आप कुछ कर सकते थे, आप कुछ बोल सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं, गलती आपकी है। यू कुड हैव स्पोकन समथिंग बट यू डिडंट स्पीक एनीथिंग, दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज योर मिस्टेक। आपको कुछ बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन समथिंग। आपको बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक, और आपको बोलना चाहिए था तो यू शुड हैव स्पोकन। अब यहां भी कुड में भी सकता था, कुड हैव में भी सकता था, लेकिन शुड में चाहिए और शुड हैव में चाहिए था। कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव, तो वहां समझाओ उसको कि भैया शुड जो है इट इज यूज्ड टू गिव एडवाइस, इट इज यूज्ड टू सजेस्ट समवन। व्हेन यू से आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको कुछ नया बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक समथिंग न्यू। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प देम। आपको स्टेज पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन द स्टेज। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक मोर एंड मोर। बट ऑन द अदर हैंड, शुड हैव इज यूज्ड टू डू द वर्क दैट यू डिडंट डू बट यू शुड हैव डन। उस काम के लिए जो आपने किया नहीं लेकिन आपको करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। याद रखना V3 लगेगा शुड हैव के बाद, कुड हैव के बाद भी V3, मे हैव के बाद भी V3, माइट हैव के बाद भी V3, विल हैव के बाद भी, जितने भी है ना जिनके लास्ट में हैव लगा है, अगर इनके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब में आपको V3 ही लगाना है, विशेष ध्यान देना। तो आपको वहां जाना चाहिए था, यू कुड हैव गॉन देयर। आपको बोलना चाहिए था ना, यू शुड हैव स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन, राइट। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करेगा। सो भाई शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। अब बात करते हैं मे की। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मे एंड मे हैव। मे और मे हैव के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मे मतलब क्या होता है? सकता है। मे मतलब क्या होता है? सकता है। ये किसको दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को। ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। और मे हैव जो है ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता, बट इन ए डिफरेंट वे। जैसे मैंने कहा भाई आज बारिश हो सकती है, या आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और यह दर्शाता है उस चीज को जो काम परफेक्शन के साथ में हो गया होगा, शायद परफेक्शन के साथ में शायद हो गया होगा, हो गया होगा। जैसे मैंने कहा रवि शायद चला गया होगा, आई थिंक रवि मे हैव गॉन। आपको शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। शायद आपने पढ़ाई कर ली होगी, यू मे हैव स्टडीड। शायद आपने खाना खा लिया होगा, यू मे हैव ईटन फूड। शायद आपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, यू मे हैव मेड सेंटेंसेस। शायद आपने उसकी मदद कर दी होगी, यू मे हैव हेल्प्ड हिम, यू नो। तो इस तरीके से आपका मे हैव के साथ V3 यूज करना है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो इस चीज को कि मे हैव के साथ V3 कैसे यूज हो रहा है, तो मे हैव के साथ V3 ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा शायद रवि ने ना खाना खा लिया होगा, क्या बोलोगे? बोलो, शायद रवि ने खाना खा लिया होगा। आई थिंक रवि मे हैव ईटन फूड। अरे इंडिया तो मैच जीत गया होगा भाई, इंडिया मे हैव वॉन द मैच। इसके बाद अगला देखो माइट। माइट यूज कहां? देखो मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, सबसे पहले तो इस चीज का याद रखना। तो जहां भी मे का पास्ट यूज करोगे वहां माइट लगाना। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि कल बारिश हो सकती थी, या उसने कहा कि कल बारिश हो सकती है, तो ही सेड दैट इट माइट रेन यस्टरडे, या इट माइट रेन प्रीवियस डे। तो जहां पर मे का पास्ट बन जाए, समझ में आ रहा है? जहां पर मे का क्या बन जाए? पास्ट बन जाए, वहां पर माइट लगाओ। दूसरी चीज, माइट का उपयोग कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है?
कम पॉसिबिलिटी के लिए। मैंने ना आपको याद हो तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे दूसरे और भी वीडियोस इस पर बेस्ड बनाए हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो, मैंने कहा इट में रेन टुडे, और दूसरा मैंने लिखा इट माइट रेन टुडे। आप अगर ध्यान से देखें तो सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, ये दोनों सेंटेंसेस जो आपके यहां पर दिए गए हैं, ठीक है ना, इन दोनों सेंटेंसेस में जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो देखो। वो समझने वाली बात ये कि इट में रेन टुडे का मतलब होगा आज शायद बारिश होगी या हो सकती है, और जब आप इट माइट बोल रहे हो तो आज शायद ही बारिश होगी, आज शायद ही बारिश होगी, मतलब कम संभावना किसी कार्य के हैं तो वहां माइट लगता है, ज्यादा संभावना किसी कार्य की है तो वहां मे लगता है, ठीक है। बाकी मैं आपको जब नरेशन पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि मे का माइट कैसे होता है। जब पहला सेंटेंस पास्ट का होता है ना, तो वहां मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है। अभी तो सिर्फ इतना याद रखो कि मे का माइट कैसे, क्या डिफरेंस है एक ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए और एक कम पॉसिबिलिटी के लिए। अब इधर देखो, तो ये आपका मे हो गया, ये आपका माइट हो गया। ऐसे ही आपका मे हैव और माइट हैव में भी वही डिफरेंस है। मैंने कहा शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव इटन फूड, शायद ही उसने खाना खाया होगा, ही माइट हैव इटन फूड। शायद ही कल इंडिया मैच जीता होगा, शायद ही इंडिया माइट हैव विन द मैच। आपको याद हो तो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, वो पढ़ाया था मैंने, उसमें भी ये समझाया था। तो इंडिया माइट हैव वन द मैच, शायद ही रवि ने खाना खाया होगा, उसको कॉल करो, वो खाएगा खाना भी। शायद ही रवि ने खाया, रवि माइट हैव इटन फूड, और रवि खाना खा चुका होगा या रवि ने खाना खा लिया होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो रवि विल हैव इटन फूड, और रवि खाना खाएगा, रवि विल ईट फूड, रवि विल ईट फूड। रवि यहां आएगा, रवि विल कम हियर। शायद रवि यहां आएगा, रवि मे कम हियर। शायद ही रवि यहां आएगा, रवि माइट कम हियर, ठीक है। रवि यहां आ गया होगा शायद, रवि मे हैव कम हियर। शायद ही रवि यहां आया होगा, रवि माइट हैव कम हियर। और रवि यहां आ चुका होगा या आ गया होगा कल तक, रवि विल हैव कम हियर बाय टुमारो। तो विल हैव फ्यूचर के लिए होता है, ये दोनों संभावना के लिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, कम पॉसिबिलिटी के लिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, कम पॉसिबिलिटी। शुड और शुड हैव आपको बता ही दिया मैंने। शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। कुड और कुड हैव बता दिया, कुड हैव भी सकता था और कुड हैव भी सकता था, लेकिन कुड किसके लिए, जो काम पास्ट में कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते। लेकिन कुड हैव किसके लिए, कि जो काम करने की संभावना थी आपके पास कल, लेकिन आपने नहीं किया। दिस इज द, अच्छा, कुड के इसके अलावा और भी यूजेस है, जैसे सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। आ रही बात समझ में? सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए कैसे वर्क करता है? जैसे मैंने कहा इंडिया मैच जीत पाया, इंडिया कुड विन द मैच। मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा पाया, आई कुड टीच इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बना पाया, आई कुड मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश पढ़ा पाया, आई कुड टीच इंग्लिश। मैं स्टेज पर आ पाया, आई कुड कम ऑन द स्टेज। आई कुड कम ऑन द स्टेज। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं उनकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प देम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कुड जो है वो यूज होता है। तो भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो हैं इस वे में, इस तरीके से इसको स्टडी करें और अपने दिमाग में सारी चीज़ों को रखें। कुछ भी टफ नहीं है, सारी चीज़ें ईजी है, आसान है।